यदि मान लो आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने आपके घुटनों का ऑपरेशन कर दिया, तब? और यदि मान लो आपकी आंख में दर्द है और आप आंख दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपके पेट की चीर फाड़ करके पेट का ऑपरेशन कर दिया, तब आप क्या करें? तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि यदि कोई डॉक्टर आपका गलत इलाज करता है, गलत ट्रीटमेंट करता है, आपको गलत दवाई देता है, तो आप उस डॉक्टर की कंप्लेंट कहां पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आईपीसी की ऐसी कौन सा सेक्शन है जो कि इन प्रोविजन से डील करते हैं। मैं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लापरवाही आपने न्यूज में देखी होगी, न्यूज में सुनी होगी, अपने रिश्तेदारों से सुनी होगी कि हम तो अपनी आंख दिखाने गए थे, डॉक्टर ने काट दिया हाथ या डॉक्टर ने कर दिया पेट का ऑपरेशन। तो ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस हमें बहुत सारी, अपने मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड बहुत न्यूज भी पड़ी है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई डॉक्टर आपकी मेडिकल नेग्लिजेंस करता है तो उस डॉक्टर के खिलाफ आप कहां पर जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक केस लॉ भी डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत कंज्यूमर फोरम ने बहुत बड़ा अमाउंट जो है कंपनसेशन के तौर पर पेशेंट को दिलवाया था उस हॉस्पिटल से। तो जानते हैं इस केस के बारे में और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यदि कोई डॉक्टर आपके साथ में ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो जाकर के कंज्यूमर फोरम में इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके साथ में जैसी जिस तरीके की मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है उस तरीके की आप जाकर के आईपीसी के सेक्शन 337 या फिर 338 के अंतर्गत आप जाकर के एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं दैनिक भास्कर की न्यूज पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने पिछले महीने एक न्यूज पढ़ी कि एक गुजरात की लड़की थी, उसके कान में दर्द हो रहा था, उसके कान के पर्दे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको सुनाई थोड़ा कम दे रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर ने उसको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दे दी, बोला कि नेक्स्ट डे आ जाना, आपका कान के ऑपरेशन होगा क्योंकि आपके कान के पर्दे में जो है प्रॉब्लम है। वो लड़की नेक्स्ट डे गई, नेक्स्ट डे उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उसका हाथ काट दिया जाता है। यानी कि वो दिखाने तो गई थी अपना कान, लेकिन डॉक्टर ने काट दिया हाथ। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट आपने सुने भी होंगे कि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने लापरवाही से जो है पेशेंट की पेट में कई बार कैंची छोड़ देते हैं, या फिर कई बार ऐसे मेडिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ देते हैं, या फिर तौलिया छोड़ देते हैं। तो ऐसी न्यूज आपने बहुत बार सुनी होगी। तो यदि ऐसा आपके साथ में भी होता है तो आप उसकी कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत जाकर के रजिस्टर करवा सकते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 304 ए के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी नेग्लिजेंस करता है और उस नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ कमिट हो जाती है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है कोर्ट, या फिर फाइन इम्पोज कर सकता है, या ये दोनों पनिशमेंट भी दे सकता है। तो यदि मान लो किसी डॉक्टर की वजह से किसी पेशेंट की जान चली जाती है उसके नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से, तो यहाँ पर उसे 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। इसके साथ ही यदि मान लो डॉक्टर ने जैसा कि मैंने अभी पहले वाला केस बताया था कि जो गुजरात की लड़की थी वो दिखाने गई थी कान, लेकिन उसका काट दिया हाथ। तो यहाँ पर उस लड़की के साथ में ग्रीवियस हर्ट हुआ, यानी कि घोर उपहति हो गई। तो इस सिचुएशन में वो लड़की सेक्शन 338 के अंतर्गत जाकर के एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। और यदि मान लो किसी व्यक्ति को सिर्फ छोटी मोटी चोट कारित हो जाती है, मतलब छोटा कुछ दर्द महसूस होता है उस डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो सेक्शन 337 के अंतर्गत जाकर के यहाँ पर पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि यदि मान लो किसी पेशेंट को ग्रीवियस हर्ट होता है तो वो सेक्शन 338 के अंतर्गत जाकर के कर सकता है एफआईआर रजिस्टर, और उसे कम उपहति होती है तो वो सेक्शन 337 के अंतर्गत कर सकता है। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है किसी मरीज की, तो उस डॉक्टर के खिलाफ सेक्शन 304 ए के अंतर्गत यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर करी जाती है, जिसके अंतर्गत उसे 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस केस की। इस केस का नाम है बलराम प्रसाद वर्सेस कुणाल शाह, ये 2013 में आया था। इस केस में हुआ ये था कि कुणाल शाह की वाइफ अनुराधा शाह जो है उसे थोड़ा सा बुखार आया था, ये कोलकाता में रह रही थी उस वक्त। इसे 1998 में थोड़ा सा बुखार आया तो ये कोलकाता के एएमआरआई हॉस्पिटल में गए। एएमआरआई हॉस्पिटल में जाने पर यहाँ पर जो है अनुराधा को ऐसी कुछ टैबलेट्स दी गई उस बुखार के बदले में, उस बुखार को उतारने के लिए, लेकिन उस टैबलेट की वजह से यहाँ पर अनुराधा को स्किन एलर्जी होने लगी, उसकी स्किन की चमड़ी यहाँ पर निकलने लगी थी, यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगी थी उसकी चमड़ी से। तो यहाँ पर जाकर के कुणाल शाह ने उस डॉक्टर को कहा भी कि यहाँ पर जो आपने दवाई दी है उस
की एलर्जी हो रही है, उसके रिएक्शन की वजह से यहाँ पर अनुराधा की कंडीशन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स ने मानने से एकदम इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि हमने जो टैबलेट दी है वो एकदम सही दी थी। इसके बाद में जब अनुराधा की बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, उसकी 3-4 दिनों तक यहाँ पर बुखार नहीं उतरा, उल्टी उसको दूसरी जो है डिसीज जो है शरीर में देखने को आ गई थी, तो यहाँ पर कुणाल शाह गए थे मुंबई, अनुराधा को लेकर के गए मुंबई। मुंबई में जाकर के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अनुराधा की डेथ हो जाती है 1998 में। जिसके बाद में कुणाल शाह ने जाकर के यहाँ पर इस हॉस्पिटल में यहाँ पर कंप्लेंट भी रजिस्टर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस डॉक्टर के खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी। इसके साथ ही ये कहा गया कि यहाँ पर डॉक्टर की कोई भी जो है नेग्लिजेंस सामने नहीं आई है। जिसके बाद में कुणाल शाह ने क्या किया, कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करी। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद में इसका डिसीजन जो आया था वो 2013 में आया था, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करी गई थी, उस डॉक्टर से बातचीत करी गई थी, तो ये जो केस था थोड़ा लंबा खिंच गया था। तो इस केस के ऑलमोस्ट 15 साल के बाद में कुणाल शाह को यहाँ पर जस्टिस मिला, और यहाँ पर कंज्यूमर फोरम ने ये कहा कि यहाँ पर कोलकाता के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनकी यहाँ पर पूरी लापरवाही सामने आई है, और यहाँ पर ये जो है कोलकाता के इस हॉस्पिटल को यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा कुणाल शाह को। यस, यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए कहा कंज्यूमर फोरम ने। तो इस केस में कंज्यूमर फोरम ने टोटल 6 करोड़ 8 लाख रुपए जो है हॉस्पिटल वालों को देने के लिए कहा कुणाल शाह को। कंज्यूमर फोरम में ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये ऐसा पहला मामला था जिसके अंतर्गत जो है कंज्यूमर फोरम ने इतना ह्यूज अमाउंट किसी पेशेंट के परिवार वालों को यहाँ पर दिलवाया था। जो अमाउंट था टोटल 6 करोड़ 8 लाख रुपए यहाँ पर कुणाल शाह को देने पड़े, क्योंकि इनकी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर अनुराधा की जान चली गई थी। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, या फिर आप आईपीसी के सेक्शन 304A के अंतर्गत यदि डेथ हो जाती है और यदि सिर्फ हर्ट हुआ है तो सेक्शन 337, और यदि यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो सेक्शन 338 के अंतर्गत जाकर के आप उसकी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील घरों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।